हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 29/1/2017 को हुआ है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या नहीं बनता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये था राजदूत, सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। प्रश्न संख्या 3 है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्हें पारसियन कहाँ सीखा? गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उसने पारसियन कहाँ सीखा? तो इनकी शिक्षा हुई थी पटना। ऑप्शन सी। अजमत अली खान किस यंत्र के बजाने के लिए जाने जाते हैं? अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं सरोद। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 है, अबेकस की खोज किस दौरान है? अबेकस की खोज कब किया गया था? तो अबेकस की खोज किया गया था ग्रीक सभ्यता काल। ग्रीक सभ्यता काल। ऑप्शन सी। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मन पर शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मन पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया शासन किया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? तो 1/10 होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 है, साप्ताहिक शर्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक शर्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस से। ऑप्शन बी। H1N1 इसके द्वारा होता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विषाणु। ऑप्शन ए। एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है? तो ये होता है जयपुर। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित अवसरों में जो सभी प्रतीक जुड़े हैं उसमें स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप है मृत्यु का। ऑप्शन ए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 13 है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो ये अकबर। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहते थे? तो 9 रत्न रहते थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? इनकी राजधानी कोचिंग थी। ऑप्शन ए। बैगनी प्रकाश के लेमडा का प्रकाश नैनोमीटर में कितना होता है? तो ये होता है 380 से 450। ऑप्शन बी। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है प्रकाशीय तंतु। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 19 है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F है और उनके मध्य की दूरी के बीच रिश्ता क्या होता है? तो ये होता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r²। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r²। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 है, चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 है, जो 583 का 293 से संबंध है वह 488 का किसके साथ संबंध है? तो 583 यानी 5 3 8, अच्छा 8 5 13 और 3 16 हो गया इसका। इसका देखेंगे कितना हो गया, 9 2 11 3 14, मतलब 2 का अंतर है। तो इसका कितना हो रहा है? तो 8 8 16 4 20 हो रहा है। तो अगला का 18 होना चाहिए। तो 18 इसमें किसका है? पहला ऑप्शन 9 2 11 1 12 होगा, ये नहीं होगा। 7 3 10 8 18, ऑप्शन बी का 18 हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी कानपुर। ऑप्शन सी।
प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? प्राकृतिक रेशम की कितने मुख्य किस्में हैं? तो इसका 4 मुख्य किस्म है। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये है अमृतसर। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ये इरूला। तमिलनाडु में इरूला जनजाति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, जारवा जनजाति यहाँ पाई जाती है। जारवा जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अंडमान, ऑप्शन डी। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था, तो इसका नाम था हंगुल। प्रश्न संख्या 29 है, नीति आयोग प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 31 है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो यह है उर्दू। जापान की संसद कहलाती है, जापान की संसद क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है डाइट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो ये है सऊदी अरब, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 है, भारतीय डंडे के चक्र का रंग? तो नीला, ऑप्शन ए हो जाएगा। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो ये किया था अरविंद घोष, ऑप्शन सी। एक चैत्र प्रायः पड़ता है इस दिन को। एक चैत्र कब पड़ता है? तो ये पड़ता है 22 मार्च को, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपको मालूम होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी सही है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेसवे की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और इस शहर के बीच की गई थी। दिल्ली और किस शहर के बीच गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई थी? ये चलाया गया था आगरा। प्रश्न संख्या 39 है, किसका उपनाम द वाल है? तो इसमें राहुल द्रविड़ का उपनाम द वाल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 41 है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दी ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? दी ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखा है? तो ये लिखा है ओबामा। प्रश्न संख्या 43 है, समय की वर्णन करते हुए संक्षिप्त एडी का अर्थ क्या है? एडी का क्या अर्थ होता है? तो एनो डोमनी। और जीसस के जन्म के बाद को एडी बोलते हैं, और जीसस के जन्म के पहले की ईयर को हम लोग बीसी बोलते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। गांधी जी इस दिन मरे थे। प्रश्न संख्या 45 है, अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोन के न पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है? इसका डर कहलाता है नोमोफोबिया, ऑप्शन ए। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? तो ये था पाथेर पंचाली, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 47 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये है कोलकाता, ऑप्शन सी। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? धन्वंतरी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50 है, आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? आईपीएल का प्रारंभ हुआ था 2008, ऑप्शन सी। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? ते मिलता है बासीय अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। 52 के दुनिया का सबसे बड़ा दलदल गीला स्थान कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा दलदल यानी गीला स्थान कहाँ पर है? तो ये है एशिया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54 है, मानचित्र के समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोबाथ, ऑप्शन सी। एक ठंडी और शुष्क वायु है। एक ठंडी और शुष्क वायु को हम लोग बोरा कहते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 56 है, वह नदी जो दिल्ली में बहती है
तो दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है यमुना नदी, ऑप्शन डी। इरावती नदी किसमें गिरती है? इरावती नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन ए। नदी का प्रश्न संख्या 58 है, नदी का उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके क्या कहलाता है? नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उसको रिप बोलते हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 59 है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60 है, वह एक संग्रहित फल है, इसमें से कौन सा संग्रहित फल है? तो इसमें शहतूत एक संग्रहित फल है। बज शहर यहाँ पर है, बज शहर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 62 है, मात्रा u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम क्या होता है? u2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आयाम क्या होता है? इसका आयाम होता है l, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63 है, शाखीय भौतिकी के नियम इन कोणों पर लागू होता है जिनका आकार ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻⁶ m। एक प्रश्न संख्या 64 है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है, सड़क पर कौन कौन से घर्षण के द्वारा चलता है? तो ये चलता है स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिक घर्षण, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व के मध्य यह रिश्ता है, तो इसके मध्य कौन सा रिश्ता है? तो 65 का ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये होता तलवंडी, ऑप्शन सी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? तो इनको भेज दिया था रंगून, ऑप्शन ए। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था जॉन निकोलसन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69 है, अंग्रेजों ने भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये था वेबेल, ऑप्शन बी। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य है, तो इसमें कौन सा सत्य है? तो ये अधिक है। प्रश्न संख्या 71 है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 72 है, दो संख्या XY का HCF और LCM क्रॉस 4 और 8 है तो XY का मान निकाले। तो इसका फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो संख्याओं का गुणनफल संख्या X और Y है और HCF क्या हो जाएगा? 4 गुने 48, इसको गुना करेंगे तो 4 गुना 48 है, तो 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 3 19, 192 हो जाएगा XY का मान, 192, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, दो भिन्नों में मसा HCF और लसा LCM के विषय में सही है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। HCF बराबर होता है अंश का HCF बटा हर का LCM। प्रश्न संख्या 74 है, 48, 108 और 140 का आपको महत्तम समवर्तक निकालना है, तो इसका महत्तम समवर्तक हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? सेल्सियस में पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है C-0/100 बराबर F-32/180। जब इस पर फ़ारेनहाइट का मान रख दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -15 डिग्री, ऑप्शन डी। इसका -15 डिग्री, ऑप्शन डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर यदि लाभ 25% हो तो X का मान, यानी 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, मान लीजिए X का मान निकालना है, तो X का 125/100, यहाँ 25% लाभ हो रहा है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा
16, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 7525। प्रश्न संख्या 78 है, यानी 12 को हम लोग रूट 12 लिख सकते हैं, यानी इसमें इसको 2 रूट गुने 3 लिख सकते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 बाहर आ जाता है तो 2√3 इसका हो जाएगा। 2√3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है। प्रश्न संख्या 79, एक संख्या जिसके 7 गुना संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक है। तो क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हम संख्या x मानते हैं, तो 7 गुना में से 15 घटाने पर क्या होता है, दुगुना से 10 अधिक आ जाता है, यानी 10 इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 5, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बड़ा है राम की वर्तमान आयु। तो हमको राम की वर्तमान आयु निकालना है। तो बोल रहा है राम और श्याम, तो x माइनस वाई बराबर 16 वर्ष का अंतर है। राम की आयु x है और श्याम की आयु y है। ये समीकरण 1 हो गया। अगले में क्या कर रहा है कि 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना अधिक बढ़ा है, यानी 6 वर्ष, यानी x माइनस 6 बराबर y माइनस 6 गुने 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3y बराबर -12। तो जब आप दोनों समीकरण 1 और 2 आ गया, दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बी आ जाएगा। राम की आयु ऑप्शन बी 30 वर्ष। प्रश्न संख्या 81 है, ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में, तो ए और बी एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बी का पूछ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ये 12 यूनिट काम 3 दिन में करेगा, ये 12 यूनिट काम 1 दिन में करेगा। तो जब हम ए से, मान लीजिए ए प्लस बी है, ए वाला काम ए बी से घटा देंगे तो बी क्या आ जाएगा। तो ये मान लीजिए प्रश्न संख्या 81 है, ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, तो बी अकेले कितना दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। तो बी का काम पूछ जा रहा है कि कितना दिन में समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी 4 दिन में समाप्त करता है, ए अकेले 12 दिनों में समाप्त करता है, तो बी का पूछा जा रहा है। तो ए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 यूनिट काम ए और बी मिलके 3 दिनों में करेंगे। अब 12 यूनिट काम ए जो है 1 दिन में करेगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो 12 बटा इन दोनों में से घटेगा तो 2 आ जाएगा। 2 से कटेगा 6 बार में, सी ऑप्शन हो जाएगा, 6 दिन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, तो इसमें लघुत्तम अंक आपको पता करना है, तो भाग दे के लघुत्तम अंक पता कर सकते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 83 है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्या होता है, उसमें कितने मान संभव है, तो उसमें 2 मान संभव है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसे क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो इसमें क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, MCl2, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 85 है, किसे sp संकरित कार्बन है। किसमें sp संकरित कार्बन है, तो किसमें sp संकरित कार्बन है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित रहता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर।
इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। इसमें से किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है? तो इसमें फ्लोरीन का होता है। प्रश्न संख्या 88 है CO2 के 1 मोल में होते हैं, CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के 6.022 × 10⁻23 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 N2 + O2 को जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो NO बनता है। फिर रिवर्स में भी ये आ जाता है, NO को जब हम लोग तोड़ेंगे तो N2 + O2 में टूट जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, प्रश्न संख्या 90 है सिद्धांत λp λx बड़ा है H/4π कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 91 है C6H14 में कितने उच्च चक्रीय श्रृंखला समन्वय संभव है? तो इसमें कितने उच्च चक्रीय समन्वय संभव है? तो इसमें हो जाएगा 5 संभव है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों के लिए संभवित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो AB और AB, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है, भूख जब किसी व्यक्ति को लगता है तो सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन उपयोग करता है, ऑप्शन ए। यह एक प्रोटीन नहीं है, इसमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट एक प्रोटीन नहीं है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 95 है, प्रश्न संख्या 95 है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसमें से कौन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं रहता है? तो Cu+ नहीं उपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 96 इसकी पोषण विधि हाइपोफाइटिक होती है। इसमें से किसकी पोषण विधि हाइपोफाइटिक होती है? तो इसमें यूग्लिना का हाइपोफाइटिक होती है। प्रश्न संख्या 97 है यह स्टेरॉइड स्रावित करता है। इसमें से कौन स्टेरॉइड स्रावित करता है? तो अग्नाशय करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 99 है विषाणुओं में होता है। विषाणुओं में क्या होता है? तो विषाणुओं में होता है RNA या DNA। प्रश्न संख्या 100 है एक पायस में परीक्षित कणों का आकार इसका परास होता है। एक पायस में जो परीक्षित कण होते हैं उनका आकार कितना होता है? तो उनका होता है 1000 एंगस्ट्रॉन से 10,000 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 101 है इसमें रीजनिंग का सवाल है। 134 का अच्छा और स्वादिष्ट के लिए, 478 का है अच्छा पिक्चर देखो और 729 का है पिक्चर धुंधली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। प्रश्न संख्या 102 है अगर रोज को 68 लिखते हैं तो चेयर को 7345 लिखते हैं तो सर्च को कोड में क्या लिखा जाएगा? तो सर्च को कोड में क्या लिखा जाएगा? तो एस को यहाँ लिख रहा है 2, ई को यहाँ लास्ट में है तो ई के लिए लिखा जा रहा है 1 2 1 और उसके बाद क्या है ए है तो ए के लिए यहाँ दिया हुआ है तो एक यहाँ तीसरा नंबर पे यानी 4 2 1 4। उसके बाद आर है, आर के लिए यहाँ दिया हुआ तो आर के लिए 6 लिया जा रहा है 6 2 1 4 6 2 1 6 4 है 2 1 4 6, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी प्रश्न इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, ब्लू कहलाता है स्काई, स्काई कहलाता है येलो, येलो कहलाता है वाटर। तो कोड में क्लियर स्काई का रंग, स्काई का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है और ब्लू कहलाता है स्काई। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यानी स्काई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है इसमें जेड का कोड दिया हुआ है 2197, आर का कोड दिया हुआ है 729। तो इसमें जेड का कोड दिया हुआ है 2197, आर का कोड दिया हुआ है 729। तो जेड का कितना होता है? जेड का होता है 26। 26 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 13
और 13 का हम लोग क्यूब कर रहे हैं। तो वैसे ही 729 आर का 729 है, तो आर का 729 है, तो आर होता है 18, 18 को 2 से भाग दिया है तो 9 आया है, और 9 का फिर क्यूब किया है। तो जे का कितना होता है, जे का होता है 10, जे का होता है 10, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, अब 5 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 125, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है 105 है, चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलते हैं, कितने तरीके से एक से चेन्नई से पुडुचेरी जाकर भिन्न भिन्न टैक्सियों द्वारा वापिस आ सकता है, कितने तरह से, तो ये 90 तरह से, 10 गुना 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, 9 अंक 1, 2, 9 से 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो ये हो जाएगा 9 में से हमको लेना है 6, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 9 फैक्टोरियल 6, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 60, 48, 80 आएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 107 है, जेड का मान 52 है, एसीटी का मान 48 है, तो बीएटी का पूछ रहा है। तो जेड का मान यानी 26 होता है, जेड का मान 26 को क्या किया है 2 से गुना किया है, 52 है। एसीटी का ए का होता है बी, ए का होता है 1, सी का होता है 3, 3 1 4, और बी का होता है 20। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 24 आ रहा है, 24 को 2 से गुना किया है तो 48 आ गया। यहाँ टी है 20 और ए है 21 और 2, बी का 2 होता है तो 23, 23 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा 46, 46 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, एक्स और वाई 2 पासे फेंकते हैं, एक्स के खेल की शुरुआत करता है तो सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात क्या होगा, तो 9 की संभावना का अनुपात 9:8 हो जाएगा। एक पेटी में 9 गेंद हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली है, तो 3 गेंद निर्दोषता से निकाले जाने पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2C1 गुने 3C1, तीनों में से निकालना है, गुने 4C1, इसमें से काली भी एक निकालना है, बट टोटल कितना है, टोटल 9 है, और हम लोग टोटल गेंद कितना निकाले हैं तो 3 गेंद निकालना है, तो 9C3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2/7, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 110 है, प्रश्न संख्या 110 का आंसर हो जाएगा, आपको इसको पूरा करना है। दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाले आकृति का चयन कीजिए, तो इसमें कौन करेगा, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 111 है, दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाले आकृति का चयन फिर इसको करना है, तो 110 का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सही। प्रश्न संख्या 112 है, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब 12, तब बच गया ये 11, और 5 तो एक तो सम्मिलित है, तो हमको कितना अब चुनना है, 4 चुनना है, तो 11 खिलौनों में से 4 चुनने का तरीका 11C4, जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाता है 11 फैक्टोरियल बट्टा 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल, ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुने 10 गुने 9, ऐसे करके आगे 1 तक जाएगा बट्टा में, तो यहाँ हो गया 7 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल, तो 7 को भी लिखेंगे, मान लीजिए प्रश्न संख्या 112 है, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक खिलौना, प्रश्न संख्या 112 है, 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो एक विशेष खिलौना जो है हमेशा सम्मिलित किया जाए, तो
एक खिलौना जो है सब में कॉमन है, तो हमारे पास बच गया 11 खिलौना। 11 में से हमको चुनना है 4, क्योंकि एक खिलौना हमेशा सम्मिलित है तो 4 ही बचेगा। तो 11 में से हमको चुनना है 4। तो 11 में से 4 चुनने का जो तरीका होता है 11C4। तो जब हम इसको, ये फार्मूला होता है NCR बराबर होता है n का फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल गुने r का फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 का फैक्टोरियल ऊपर में 11 का फैक्टोरियल, 11 में से मान लीजिए 4 घटाएंगे तो 7 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुने 10 गुने 9 गुने ये 1 तक जाएगा बटा 7 का फैक्टोरियल, तो 7 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 ऐसे 1 तक जाएगा गुने फिर 4 का फैक्टोरियल, तो 4 गुने 3 गुने। जब हम इसको काटेंगे दोनों तरफ काट लीजिएगा सॉल्व करके, तो ये सॉल्व होने के बाद 330 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है, किस आकृति में युग्म से वही संबंध जो निम्न दी गई है। तो किस आकृति के युग्म में वही संबंध जो निम्न दी गई आकृतियों में है, तो कौन सा संबंध इसमें है। तो 113 का हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भागों के अंकों का ये बराबर है तो यह योग होगा। तो योग कितना हो जाएगा, 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। तो मान लीजिए एक घड़ी है, ये मान लीजिए 12 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 9, यहाँ 10, ये हो गया 11। तो जब हम सभी को जोड़ेंगे तो ये 78 आता है। 78 को 3 बराबर भागों में बांटना है। मान लीजिए 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 ऐसे सभी को जोड़ेंगे तो 78 आता है। 78 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 26 3 78, यानी इसका आंसर 26 हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 115 है, शब्द में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में हिसाब से लिखा जाए। तो कितने अक्षर है जो अपना क्रम नहीं बदलेंगे। तो जब मान लीजिए सबसे पहले इसमें वर्णमाला के अनुसार करते हैं तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद आएगा एफ, उसके बाद आएगा आई, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद आएगा एस और लास्ट में टी। वर्णमाला के अनुसार इसको सजा दिए। तो यहाँ आई भी तीसरे नंबर पे है, इसमें भी आई तीसरे नंबर पे है, यहाँ एन चौथे नंबर पे है, इसमें भी एन चौथे नंबर पे, यानी 2 ऐसा अक्षर है जो अपना स्थान नहीं बदल रहा है, आई और एन। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाती है या दोबारा कोशिश करता है और इस बार एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब इसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, उसके पास कितनी तस्तरी है। तो उसके पास तस्तरी की संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लीजिए तस्तरी x मान लेते हैं। तो x 2 तस्तरी खाली हो गए, 2 घटा देंगे गुने 9। अगला बार में क्या बोल रहा है कि 6 मूंगफली रखता है, तो 6 गुने x 3 खाली रह जाता है प्लस 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, इसका सी आंसर हो जाएगा। 117 है, कौन सी दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करता है। इसमें आप देख लीजिए कौन सही ढंग से पूरा करता है। 117 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही। प्रश्न संख्या 118 है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो ये कटेगा तो इधर आ जाएगा 25 और ए का स्क्वायर -5 दिया हुआ तब 25, मतलब ए बराबर बी आ रहा है, ए बराबर बी ऑप्शन ए में है, ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है, 7 का गुणज जो 4 से भाग में छोड़ दे जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। तो 7 का गुणज पहले चेक कर लेते हैं। ए 7 का गुणज नहीं है, बी 7 का गुणज नहीं है, सी 7 का गुणज नहीं है, डी 7 का गुणज है, ऑप्शन डी इसमें एक ही बच रहा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 120 है, कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो जब n
नंबर रहता है और n तरह से सजाना रहता है तो उसको हम लोग n फैक्टोरियल लिखते हैं। जब n नंबर है और n तरह से सजाना रहे तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। यहाँ 4 है तो हमको 4 तरह से सजाना है यानी 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कितना जाता है 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 3 12 दूना 24, इसका 24 आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, अगर वर्क को 4 12 9 और 16 तो ओमेन को आपको बताना है तो डब्लू के यहाँ 4 है, सही बात है। ओ को कितना लिखा हुआ है 12, ये भी है। अब एम छोड़ देते हैं, ए का होता है जेड, इसका उल्टा किया है, मान लीजिए ए नीचे आता है जेड, यहाँ बी होता है, यहाँ होता है वाई, इस तरह से तो ए का हो जाएगा जेड, तो जेड एक ही को ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है, ड्राइवर को 12 यानी वर्ड गिन रहा है, वर्ड 1 या 2 3 4 5 6 6 है, 6 गुने 2 कर दिया। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुने 2 कर दिया। तब एक्सीडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 गुने 2 कर दिया। तो यहाँ 3 है, 1 2 3, तो 3 गुने 2 कर देगा यानी 6, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, 2 बालिग और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से ज़्यादा हो तो बालिग के टिकट का मूल्य होगा, तो बालिग के टिकट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो बालिग के टिकट का मूल्य हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 124 है, इसको आपको आरोही क्रम में सजाना है, तो 124 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, कौवे को एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वीं है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां पंक्ति में कितने कौवे हैं, तो इसमें कौवों की संख्या हो जाएगा 23, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 126 है, प्रश्न संख्या 126 है, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां स्थान है, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं 37 है। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस है, तो ये आप जोड़ लीजिएगा, इनके बीच कितने दिन आएंगे, 127 का 111 दिन आएगा। प्रश्न संख्या 128 है, प्रश्न संख्या 128 है, ए और बी या समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं या डी बड़ा है, डी सी से बड़ा है, तो बी बड़ा है सी से। तो पहले टर्म में क्या बोल रहा है कि ए और बी समान आयु, ए और बी समान आयु, और दूसरे टर्म में क्या बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। दूसरा सी और डी समान आयु, सी और डी समान आयु, डी बड़ा है सी से यानी डी बड़ा है सी से, डी बड़ा हो गया, डी बड़ा है सी से। तीसरा में क्या बोल रहा है कि बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो तीनों को जब एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए पहला वाला देखते हैं, ए बड़ा या इक्वल टू होगा बी से, उसके बाद सी बड़ा इक्वल टू होगा डी से, और बी से सी बड़ा है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 है, 2 मानक घनों के सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा हुआ, तो इसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होगा, तो लिखे अंकों का योग 7 होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 से 131 है, तो ये इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। 130 का आंसर हो जाएगा, 130 का आंसर ए 9 का हो जाएगा, 131 का डी हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। 132 है, निम्नलिखित संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 133 है, इनमें से कौन सा चिन्ह गायब है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह गायब है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है, प्रश्न संख्या 34 है, इसमें भी आपको पता करना कि इनमें से कौन सा चिन्ह गायब है, तो इसका आंसर हो जाएगा 134 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन
सुमेलित नहीं है, ये आप अरेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। 135 से B1 को HL जो संबंध है EI को, तो आप संबंध इसको बना लीजिएगा, बी आंसर हो जाएगा। जो रबड़ का वृक्ष से जो संबंध है वही रेशम का हो जाएगा कीड़ा से, ऑप्शन डी। 138 है, इसमें आपको x का मान निकालना है, तो x का मान इसमें हो जाएगा 138 का सी हो जाएगा, 139 का डी हो जाएगा, 139 का डी आंसर हो जाएगा, चौथा संख्या होगा। 140 में आपको अगली संख्या बताना है, तो अगली संख्या इसमें हो जाएगा ए 86 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है, तो इसमें बोल रहा है इतना का अर्थ इतना है, इतना का अर्थ इतना है, तो आपको इसका अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ कितना हो जाएगा, तो 141 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 142 है, प्रश्न संख्या 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरावर्तित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा, तो इसमें कौन सा एक सार्थक शब्द बनेगा, तो ऑप्शन सी से सार्थक शब्द ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ABJECT, जिसका हिंदी अर्थ होता है नीच या दयनीय। प्रश्न संख्या 143 है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 144 में आपको x के जगह पर पता करना है, तो x के जगह पर तो मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है, तीनों का जोड़ 100 है, तीनों का जोड़ 100 है, 52, 21 और 27 100, इसमें भी 100, तो आप जोड़ लीजिएगा, इसमें क्या रखेंगे कि 100 हो जाएगा, इसमें 13 रखेंगे तो 100 हो जाएगा x का मान। प्रश्न संख्या 145 है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम बनेगा, इसमें से पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम दक्षिण पूर्व बनेगा। प्रश्न संख्या 146 है, सूर्योदय पर हुंडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है, हुंडोर का मुंह इस तरफ है, हुंडोर का मुंह किस तरफ है, ये हो जाएगा दक्षिण तरफ। प्रश्न संख्या 147 है, ये आपको इसको घुमा लीजिएगा, प्रश्न संख्या 147 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148, प्रश्न संख्या 148 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149, प्रश्न संख्या 149 का सी हो जाएगा, और प्रश्न संख्या 150 का सी हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या नहीं बना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।